হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি ফারদিন বিন হাসান এবং আপনারা দেখছেন ফারদিনস রিঅ্যাকশন। ওকে, এর আগে আমি অটোম্যান এম্পায়ার নিয়ে ভিডিও আমি করছিলাম। তো আজকে আমরা জানবো যে অটোম্যান এম্পায়ার যে শুরু হয়েছে, যে ওসমান প্রথম সুলতান তার বাবা আর্তুরুল গাজী যে স্বপ্ন দেখছিল, যে মানে এটার আসলে মূল ভিত্তি রাখছিল কিন্তু আর্তুরুল গাজী, তার ছেলে উসমান কি করে এইটাকে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে পরিণত করে। তো সে আর্তুরুল গাজী কে, হু ওয়াজ আর্তুরুল গাজী, এই জিনিসটা আমরা জানবো আজকে। তো চলুন ভিডিও শুরু করি, স্টার্ট। हिस्ट्री फाउंडर की जानिब से तमाम नाज़रीन ग्रामी को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अर्तुगरुल गाजी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन पर उर्दू जबान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू जबान में डबिंग से कबल ये ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल है कि इसके मदाहों में वज़ीर आज़म इमरान खान को भी गिना जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहजीब की तारीफ कर चुके हैं। उस्मानी रवायात के मुताबिक अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इसके अलावा इनके बारे में हकायक पर मबनी मालूमात न होने के बराबर है। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस खानदान और सल्तनत का आगाज तारीख के अंधेरों में गुम हो चुका है। तारीख की किताबों में उस्मानी रवायात के अलावा इस दौर की दो ठोस निशानियां मिलती हैं, एक सिक्का और बाज़नतीनी सल्तनत के मोरख की एक तहरीर, और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। जो बात तय है वो ये कि उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खानाबदोश कबीले से था, और इसकी हुकूमत अनातोलिया की दर्जनों छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी जिनकी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर इनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इसी खानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बड़े आज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। ये सवाल वो था जो कुछ अरसे पहले पूछा गया या कहीं पढ़ा तो सबसे पहले कुदरती तौर पर जहन में सवाल पैदा हुआ कि दिरिलिश अर्तुगरुल है क्या। तो इसका जवाब ये है कि तुर्की के मारूफ फिल्मसाज मेहमत बोजदक का बनाया हुआ एक सीरियल है। दिरिलिश अर्तुगरुल एक तिलिस्म कथा है जो माजी को हाल से जोड़ता है और मुस्तकबिल की तामीर करता है। ये वो आईना है जिसमें माजी और हाल इकट्ठे दिखाई देते हैं। ये उम्मत का वो ख्वाब है जो आज से ठीक 800 बरस पहले देखा गया, जब मंगोलों की आफत, खिलाफत की कमजोरी और मुसलमानों की तकसीम ने दिलो दिमाग वीरान कर रखे थे। ये आज भी उम्मत का ख्वाब है जो मगरबी तहजीब के गलबे, खिलाफत के खात्मे और मुस्लिम दुनिया की तकसीम के बाद मुसलमानों के दिलो दिमाग को रोशन रखे हुए है। यही वजह है कि इसे मुस्लिम दुनिया में जो पजीराई मिली है वो अपनी मिसाल आप है। दिरिलिश अर्तुगरुल एक तुर्की ड्रामा है जो तुर्क काई कबीले के सरदार और तुगरुल की जिंदगी पर बनाया गया है। 13वीं सदी ईस्वी में जब मुस्लिम दुनिया इंतशार का शिकार थी, खिलाफत इबासिया कमजोर पड़ चुकी थी, मंगोल पे दर पे हमलों से मुस्लिम दुनिया को तख्तो ताराज कर रहे थे, इसी दौर में काई कबीला जो बहुत से दूसरे तुर्क कबीलों की तरह एक खाना बदोश कबीला था, पहले हलब और फिर सोगत में जाकर आबाद हुआ। काई कबीले के जिस सरदार को पहले शोहरत मिली वो सुलेमान शाह थे। इन्हीं के एक बेटे अर्तुगरुल ने सलीबियों की साजिशों और मंगोलों के हमलों के खिलाफ न सिर्फ तुर्क कबीलों को एक लड़ी में परो दिया, बल्कि एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी जो आगे चलकर अजीम उस्मानी सल्तनत के नाम पर 700 साल तक दुनिया के नक्शे पर कायम रही, जिसने अरबो अजम को फिर से खिलाफत की वाहदत तले इकट्ठा कर दिया और जिसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के 3 बड़े आज़मों पर इस्लाम का परचम लहराया। ये अजीम उस्मानी खिलाफत जब तक पैरों पर खड़ी रही, मुसलमान दुनिया की सियादत पर फायज रहे। इसे मुसलमानों का दूसरा दौरे अरूज भी कहा जाता है। यही वजह है कि बरतानिया और फ्रांस समेत तमाम यूरोपीय ताकतें न सिर्फ इससे खौफजदा थी, बल्कि सामने आकर इससे मुकाबला करने की बजाय पसे पर्दा इसे गिराने के लिए साजिशों में मसरूफ रहती थी। लेकिन तमाम तर साजिशों, अरब तुर्क झगड़ों और कमाल अतातुर्क जैसे गद्दारों की मदद से अहले यूरोप को इस अजीम सल्तनत को गिराने में पूरे 150 साल लगे। तो अर्तुगरुल इसी सल्तनत की बुनियाद रखने वाले अजीम काई सरदार अर्तुगरुल की जिंदगी की कहानी है। इस ड्रामे में दिखाए जाने वाले किरदार अपनी अपनी जगह बहुत जानदार हैं। इन किरदारों में आपको आज की मुस्लिम दुनिया के बहुत से किरदार वाज़िह तौर पर दिखाई देंगे। इन किरदारों को करने वाले अदाकारों ने अदाकारी के जौहर भी अपने शानदार दिखाए हैं कि आदमी अश अश कर उठता है। अर्तुगरुल तो खैर इस ड्रामे का मरकजी किरदार है जो अज़म, हौसले और इस्तक़लाल की इलामत है और बहरे अरूज के लिए अपनी ना खत्म होने वाली जिद्दोजहद के लिए एक मिसाल है। लेकिन इसके साथ साथ
तुर्कत, पामसे और रोशान जैसे बहादुर खुद ब खुद हमारे दिलों में जगह बना लेते हैं। खसूसन बच्चों को बामसे और रोशान बहुत पसंद आते हैं। जब भी ड्रामे में उर्तुगरुल किसी कश्मकश या उलझन का शिकार नजर आता है, वहीं इब्न अरबी का किरदार सामने आता है और इसे कुरान और हदीस और रूहानियत से इसकी उलझन का हल निकालता है। अगरचे इनके किरदार में कुछ ऐसी रूहानी ताकतें भी दिखाई गई हैं जो हमारे यहाँ तसव्वुफ के तसव्वुरात की दीन है। इस ड्रामे में दिखाया गया कि कल्चर कदीम इस्लामी तुर्क कल्चर है जो बहुत खूबसूरत है। इनके बहुत से रस्म रवाज को देखकर यही दिल करता है कि काश हमारे यहाँ भी ऐसे ही रस्म रवाज हो। खसूसन तुर्क खवातीन का मशरती किरदार बहुत जानदार और कुदरती दिखाया गया है। इसमें तुर्क कल्चर के गहरे असरात भी नजर आते हैं। यही वजह है कि औरतों के किरदार में एक खास रंग का तुर्क रंग गालिब नजर आएगा। इस ड्रामे को इस्लामिक गेम ऑफ थ्रोन भी कहा गया है। मेरे ख्याल में इस्लामिक का लहक्का लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर गेम ऑफ थ्रोन मगरबी कल्चर और नजरिए का नुमाइंदा है, तो दिलिश और तुगलक आज के दौर में इस्लामिक कल्चर और नजरिए का नुमाइंदा है। जहाँ गेम ऑफ थ्रोन में मगरबी तहजीब के औसाफ, बदकारी, फहाशी, उरियानियत, महरम रिश्तों की तबाही और इक्तदार के लिए बदतरीन जदोजहद दिखाई गई है, वहीं उर्तुगरल में इस्लामी तहजीब के औसाफ, बड़ों की इज्जत, इखलास, इंसाफ, अदल, इखलाकियात, इत्तेहाद, मोहब्बत और सबसे बढ़कर अल्लाह की रिजा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देना दिखाया गया है। इस रिकॉर्ड तोड़ सीरीज में सल्तनत उस्मानिया के इब्तिदाई दौर की कहानी को फिल्माया गया है। आखिर सल्तनत उस्मानिया क्या है, तफसील से जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। सल्तनत उस्मानिया का नाम किसी नस्ल या कौम से नहीं, बल्कि इसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी के नाम से मंसूब है। उस्मान के नाम पर ही इसका नाम सल्तनत उस्मानिया है। उस्मान गाजी के वालिद का नाम उर्तुगरुल गाजी था। इस वक्त तो कबीलों की शक्ल में रहते थे। ये तमाम कबीले खानाबदोश थे। जहाँ सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया, वहीं खेमे गाड़ लिए और डेरा डाल लिया। इन कबीलों में एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। सुलेमान शाह इस कबीले का सरदार था। ये निहायत जंगजू कबीला था। सुलेमान शाह के इस कबीले के मकासद में सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की इशाअत थी, क्योंकि ये वो वक्त था कि मुसलमान हर जगह से कमजोरी का शिकार थे। मंगोल अपना सर उठा रहे थे। संजोकी सल्तनत अपने जवाल के करीब थी। इन हालात में जरूरी था कि मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए। सुलेमान शाह का इंतकाल हो गया। इसके 3 बेटे थे, जिसमें से उर्तुगरुल अपने वालिद का जानशी मुकर्रर हुआ और कबीले का सरदार बना। उर्तुगरुल गाजी बहादुर, निडर, जंगजू शख्स था जो अपने कबीले का दफा करना खूब जानता था। लेकिन वक्त वो आ गया कि मंगोल हर तरफ तबाही फैला रहे थे। मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा था। चंगेज खान की फौजों ने ख्वारिज़म शाह सल्तनत को तबाह करके रख दिया था। मुसलमान मंगोलों के आगे लगकर भाग रहे थे। इस सूरत हाल में उर्तुगरुल मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो अपने कबीले को लेकर सल्जोकी सल्तनत की तरफ रवा हुआ। इसके साथ तकरीबन 400 के लगभग खानदान थे। रास्ते में इसने देखा कि 2 फौजियां आपस में लड़ रही हैं। इसने सोचा कि किसी एक का साथ देना चाहिए। इसे ये नहीं मालूम था कि वो लश्कर किस किस के हैं। कुछ सोचकर इसने जो फौज हार रही थी इसका साथ दिया और अपने इन थोड़े सिपाहियों के साथ मुखालिफ फौज पर अचानक और बहुत तेज हमला करवाया। वो फौज डर गई और समझी कि इनको कहीं से मदद मिल गई है और वो फौज जीतते जीतते हार मान गई। बाद में मालूम हुआ कि जिस फौज का साथ दिया ये सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी। मुखालिफ फौज के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज के नजदीक वो बाजनतीनी ईसाई फौज थी और अक्सर के मुताबिक वो तितारी थे। बहरहाल सुल्तान इनकी बहादुरी से बहुत खुश हुआ और उर्तुगरुल के कबीले को अपनी सल्तनत में अनाजोल के करीब सिकारिया के इलाके में एक जागीर अदा की और ये कबीला वहीं आबाद हो गया। सुल्तान ने इनको इजाजत दी कि सरहद के साथ साथ इलाकों को फतह करें और इनको सल्तनत में शामिल करें। ये इलाका बाजनतीनी ईसाई सल्तनत के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। उर्तुगरुल ने कुछ ही अरसे में अपनी शुजाअत और बहादुरी का सिक्का बिठा दिया। इन फतुहात का नतीजा ये हुआ कि बाकी बहुत से तुर्क कबाइल भी उर्तुगरुल के साथ मिल गए और इसे अपना सरदार तस्लीम कर लिया। उर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के नायब के तौर पर लड़ता रहा और इसकी ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता रहा। उर्तुगरुल ने बाजनतीनी सल्तनत के एक बड़े मुतहिदा लश्कर को शिकस्त दी। मुद्दतों इस जागीर को हासिल करने के लिए मुसलसिल जंगे लड़ते रहे और 1281 ईस्वी में 90 वर्ष की उम्र में उर्तुगरुल का इंतकाल हो गया। इसका जानशीन इसका बेटा उस्मान गाजी था। उस्मान अपने वालिद की तरह पक्का मुसलमान, बहादुर और हौसलामंद था।
इसने भी फतुहात का सिलसिला जारी रखा। इधर सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी एक जंग में शहीद हुए। इसके बाद इसका बेटा गयासुद्दीन भी ततारियों के हाथों शहीद हो गया। 1999 ईस्वी में सिलजोक सल्तनत बिल्कुल खत्म हो गई। उस्मान गाजी ने अपने तमाम मफतूहा इलाकों में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। यूं सल्जोकी सल्तनत से अलहदा उस्मानी सल्तनत कायम हुई। सल्जोकों के लिए ये बात तशवीश का बायस होती, लेकिन वो अंदरूनी झगड़ों की वजह से मुकम्मल जवाल पजीर हो चुके थे। अमीर उस्मान गाजी ने बहुत से शहरों और किलों को फतह किया और यनी शहर जो बोरसा का एक जिला था, इसको अपना दारुल हुकूमत बनाया। सुल्तान उस्मान ने माल खतून से शादी की। सुल्तान उस्मान को सल्तनत मिलना और एक मजबूत इस्लामी सल्तनत का कायम होना अल्लाह की मर्जी थी। इस सल्तनत के कायम होने के बाद मुसलमान मुत्हिद होना शुरू हुए। बोरसा की फतह के बाद सुल्तान उस्मान बीमार हुए और 1323 ईस्वी में वफात पाई। मरने से पहले अपने बेटे ओरहान खान को एक तवील नसीहत की। ओरहान खान सुल्तान बना और अपने बाप की पॉलिसी को जारी रखा। जब सुल्तान उस्मान का इंतकाल हुआ तो सल्तनत का रकबा 16,000 मरबा किलोमीटर था। 150 साल के अंदर अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी पूरी कर दी और अपने बेहतरीन होने का सबूत दिया। सल्तनत उस्मानिया के 9वें सुल्तान सुल्तान सलीम अव्वल ने मिस्र में मौजूद अब्बासी खिलाफत खत्म करके अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। यूं खिलाफत भी इनकी हुई और सुल्तान सलीम अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा बने। ये सल्तनत 623 साल कायम रही और 1922 ईस्वी में खत्म हुई। इस अजीमुल शान सल्तनत के इब्तदाई दौर की कहानी को बयान किया गया है। दिलिश और तुगरुल नामी इस सीरियल में इसका पहला सीजन एक हिरन के शिकार से शुरू होता है, जो भागते भागते अर्तुगरुल को एक गजाल आंखों वाली लड़की के पास ले जाता है और ये मुलाकात चरवाहों के एक कबीले के सरदार के बेटे और खुद कबीले की जिंदगी बदल देती है, क्योंकि ये बच्ची सल्जोक खानदान की शहजादी होती है जिसके पीछे सलीबी लगे होते हैं। फिर जल्द ही अयूबियों की पसंदीदा बन जाती है। यूं अर्तुगरुल को एक ही साथ कबीले सलीबियों और अयूबियों की मुखालफत मोल लेना पड़ती है और तब ही इसका इम्तिहान और तरबियत शुरू हो जाती है और तब ही कुछ तिकोनी कूतें इसके हमरा होकर इसे खैर के एक नुमाइंदे के तौर पर देखने, संभालने, तरबियत करने और हिम्मत दिलाने लग जाती है। अर्तुगरुल पहले कबीले की साजिशों पर काबू पाता है और हसन बिन सबा की तर्ज पर खूनी कार्रवाइयां करने वाले सलीबियों के सरों पर इनके किले को ढा देता है। यूं पूरा सीजन इन्हीं वाकयात पर मुश्तमिल है। अल्लाह पाक अर्तुगरुल गाजी का रत्बा बुलंद फरमाए और इन पर हजारों रहमतें हों। ওকে, ভিডিও শেষ। আমি আজকে ভালো মতো জানলাম আর্তুরুল গাজী কে। তার ব্যাপারে খুব একটা তথ্য এই ভিডিওতে পাওয়া যায়নি, তাও কিন্তু মোটামুটি ভালোই পাওয়া গেছে যে উসমান যে অটোমান বংশের প্রথম সুলতান, তার পিতা ছিল আর্তুরুল গাজী। আর্তুরুল গাজী থেকে আসলে শুরু হয়েছে আস্তে 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 স্বপ্নটা যে একটা মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন, সেটা পূর্ণ হয়েছে সুলতান উসমানের সময়। তো ভিডিওটা ভালোই লাগছে। আসলে কি উনার বংশধররাই কিন্তু, ভিডিওতে আপনারা শুনছেন, উনার বংশধররাই কিন্তু নবীজির সে হাদিস যে কুস্তুনতুনিয়া যেটাকে বলা হয় কনস্টান্টিনোপল, নাম উচ্চারণ যেটা বর্তমানে ইস্তানবুল মেন কথা, সেইটা নবীজি ভবিষ্যৎবাণী করছিল যে সেইটা দখল করবে মুসলিমরা, মানে সেখানে মুসলমান শাসন হবে। পরবর্তী কিন্তু তাই হয়েছে, সেই অটোমান বংশধরদেরই হাতে। তো আজকে এই পর্যন্ত ভিডিও ভালো লাগবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকন ক্লিক করবেন, তারপর এই ভিডিওটাকে লাইক করবেন। আজকে এই পর্যন্তই, বাই।